आकांक्षा बेटे, जी मम्मी। जरा दरवाजा खोल दो। जी। हेलो बेटा। हेलो पापा। अरे ये क्या हुआ, हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? आकांक्षा बेटे, पापा को एक गिलास पानी भी दे दो। जी। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। सुधा, क्या हुआ इसके हाथ में? हाथ कट गया। कट गया? कैसे? चाकू से आलू काट रही थी, गलती से हाथ कट गया। मगर ये आलू काट क्यों रही थी? आज कुकिंग का शौक चढ़ा था। कुकिंग? मतलब ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल से बच्ची की तबीयत खराब होने का अचानक बुआ को फोन आया। वो वहाँ चली गई, मैं घर पे नहीं थी, तो ये दोनों मिलकर कुछ खाने के लिए बनाने जा रहे थे, फिंगर चिप्स। सुधा, तुम इस बात को इतना लाइटली ले रही हो? अरे तो इसमें क्या है? अरे कहीं इसका हाथ जल जाता या पैर पर कुकर गिर जाता तो? शरद, अब ये बच्चे इतने छोटे नहीं रहे। जब से तुम्हारी उस फ्रेंड चित्रा की बच्ची इस दुनिया में आई है, तुम्हें अपने बच्चे अचानक बड़े लगने लगे हैं, अब ये बड़े हो गए हैं। अब अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज भी हमारी बच्चियों को तुम्हारी और बुआ की जरूरत पड़ती है हर काम के लिए। लेकिन हम ये काम जिंदगी भर इनके लिए तो नहीं कर सकते हैं। अगर हर काम हम और बुआ इनके लिए करेंगे तो ये काम करना कब सीखेंगे? अरे कमाल की बात कर रही हो तुम। इनकी कौन सी उम्र निकल गई है काम सीखने की? देखो, मैं भी इनकी माँ हूँ, मुझे मालूम है कि इनको कब क्या करना है। हर वक्त तो तुम्हें उस बच्ची की चिंता सताती रहती है। तो कौन सी आफत आ गई है शरद? कौन सी परेशानी है जो मेरे ध्यान न देने की वजह से इस घर में पैदा हो गई हो? सुधा, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अव्वल तो तुम घर में रहती नहीं, और अगर होती भी हो तो तुम्हारा ध्यान उस बच्ची में और हॉस्पिटल में लगा रहता है। शरद, इस वक्त उस बच्ची को हमारी बहुत जरूरत है। सारे हालात जानते हुए भी तुम इस तरह बोल रहे हो। उस बच्ची को जरूरत है और हमारी बच्चियों को नहीं है। कमाल है। तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस वक्त तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, इस बात को गलत दिशा में ले जा रहे हो? सुधा, तुम्हें वैसे भी मेरी हर बात फिजूल ही नजर आती है। देखो, मैं शाम से बहुत परेशान हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आ जाओगे तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। हॉस्पिटल? तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल जाने की चिंता है, अनुष्का की चिंता नहीं है? देखो सुधा, एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लो। उस बच्ची को किसी अनाथालय के हवाले कर दो, हमारी रोज रोज की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें क्या हो गया शरद? तुम आजकल इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हो, जो तुम अनाप शनाप बोले जा रहे हो? अगर मैं यहाँ रुका रहा ना तो कुछ ना कुछ बकवास करता ही रहूंगा, इसलिए बेहतर है मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। अरे शरद! मम्मी, मैं पापा को रोकूं? मम्मी, ये सब हमारी वजह से हुआ ना। आज मेरी उंगली ना कटती तो आप में और पापा में झगड़ा नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। पापा को भी पिछले दिनों की भाग दौड़ और प्रॉब्लम से बहुत टेंशन है, और वैसे मैं भी वाकई तुम दोनों पर ध्यान नहीं दे रही थी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम लोग ही हमारा ख्याल नहीं रखते ठीक से। आप कॉलेज भी जाती हो, हॉस्पिटल भी जाती हो, और फिर अगर घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली आप और पापा झगड़ेंगे ही ना मम्मी। मम्मी, हम दोनों आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम अपना ख्याल ठीक से रखेंगे। ओके बेटे, थैंक यू। चलो खाना खत्म करते हैं। ले पानी पी। क्या बात है, फिर कुछ कहा सुनी होगी क्या मेरी बीवी में? वही रोज रोज की बात। लेकिन जय, जिंदगी में घुटन बहुत बढ़ती चली जा रही है। कैसी बातें कर रहा है तुम? ऐसा क्यों कह रहा है कि जिंदगी में घुटन बढ़ती जा रही है? जय, कभी कभी किसी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा इग्नोर करने से वो ऐसे पॉइंट पर आ जाती है कि समझ में ही नहीं आता उसका क्या हल निकाला जाए। किस हल की बात कर रहा है तुम? ओह, उस बच्ची को लेकर हल ढूंढने की बात कर रहा है? अच्छा सुन, सुधा को यह मालूम है कि तू मेरे पास आया है? नहीं। तो मैं उसे पहले फोन करके बताता, वरना खामखा परेशान होगी। नहीं नहीं जय, फोन मत कर उसे, वो मेरी आदत को अच्छी तरह से जानती है। बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि वो तेरी आदत को जानती है। लगता है आज बात कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। शरद, तू अब तक सुधा को समझ नहीं पाया। ठीक कह रहा है तू। शायद मैंने ही सुधा को कभी
समझने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए तो ये सब। मेरे ख्याल से तू अभी घर जा, सुधा परेशान हो रही होगी। अच्छा सुन, वो बच्ची कैसी है? वो बेचारी बेजुबान क्या बोलेगी जय, जब जुबान वाले खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। मुझे लगता है कि तेरी तबीयत खराब है। भाई तू क्या कह रहा है मेरी तो समझ के बाहर है। अच्छा अगर तू बहुत ज्यादा टेंस फील कर रहा है तो एक आध पैक बनाओ, रिलैक्स हो जाएगा। मजाक मत कर यार। तो फिर क्या करूं? तुम दोनों के टेंशन में मैं भी टेंस हो जाऊं? हाँ जय, वो क्या है कि वो बच्ची। अच्छा, तो उस बच्ची को लेकर टेंस हो तुम लोग? हाँ अरे भाई सुधा कह तो रही थी कि उस बच्ची के बाप को तुम लोग ढूंढ रहे हो। नहीं अगर तुम ये चाहते हो कि भाई मैं भी छुट्टी लेकर तुम लोगों के साथ में शामिल हो जाऊं, आई डोंट माइंड। नहीं जय, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? जय, मुझे एक प्रॉमिस कर, मैं तुझे जो भी बताऊंगा तो उसे समझने की कोशिश करेगा। बोल बोल, समझेगा ना? हाँ तो मुझे बोल तो सही कि बात क्या है। जय देख, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मैं, और सिर्फ तू ही है जो मुझे इस वक्त सहारा दे सकता है। शरद तो कैसी बातें कर रहा है? क्या बात है? और तू अपने आप को तू अकेला क्यों महसूस कर रहा है? हाँ जय तू जानता है ना कि मैं जानबूझकर जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा, जानता है ना तू? हाँ लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जय, जो मैं चाहकर भी तुम लोगों को बता नहीं पा रहा हूं। बस अपने सीने पर यह बोझ लिए घूम रहा हूं मैं, और अब ये बोझ उठाने की ताकत नहीं है मुझ में। जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं मुझे, मैं अब और उनके साथ धोखा नहीं कर सकता, उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। ये शरद सुन, कम बैठ, तो बैठ ना, बैठ। क्या बात है? खोल के बोल। जय, उस बच्ची के जिस बाप को तुम लोग ढूंढने की बात कर रहे हो, वो बाप मैं हूं। व्हाट? तू होश में है? तो क्या कह रहा है? हाँ जय, इनफैक्ट आज ही होश में आया हूं मैं। इसका मतलब यह कि चित्रा का वो प्रेमी जो आज तक हमारे लिए पहले बना हुआ था, वो तू है? हाँ वो मैं ही हूं। नहीं, कह दे कि सब झूठ है, मजाक कर रहा तू। नहीं जय, ये सच है, यही सच है। तू आज तक हमारे बीच में रहा, इतना भोला भाला, इतना मासूम बनके, हमें पता ही नहीं चला। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। जय, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या समझने की कोशिश करूं? जो बात बर्दाश्त होती है वो समझने की कोशिश की जा सकती है। तूने तो इतना बड़ा धमाका कर दिया और बोलता कि समझने की कोशिश कर। चित्रा ने भी कमाल का अभिनय किया, सुधा के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया उसने। ऐसा नहीं है जय, वो बहुत गिल्टी महसूस करती थी, वो सुधा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन क्या लेकिन? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तेरी किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर नहीं करूं। मेरा तो जीवन पे से ही भरोसा उठने लग गया है। क्या बिगाड़ा था सुधा ने तेरा? उसके जैसी केयरिंग और लविंग औरत तुम्हें और कोई नहीं मिल सकती।
और मेरे ख्याल से सुधा जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो उसे किसी और औरत की जरूरत नहीं होती, तो तुझे क्यों पड़ गई? मैं तुझे यही बताना चाहता हूं जय, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। चित्रा से मेरी मुलाकात डॉक्टर वाडिया के क्लिनिक पर हुई थी। उसके पति ने उसे उस वक्त ठुकरा दिया था, वो अकेलापन महसूस कर रही थी, बेसहारा थी वो। और डॉक्टर वाडिया के मुताबिक मेरे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने से वो रिलैक्स हो सकती थी, ठीक हो सकती थी। बस इसी बीच वो कब मेरे इतने करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो बच्चा नहीं है कि तुझे बहला फुसलाकर तेरे साथ में कोई कुछ भी कर लेगा, वो भी तेरी मर्जी के खिलाफ? आज तक किसी औरत ने मेरे साथ में ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? मैं मानता हूं जय, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल थी, मगर वो वक्त ही इतना इमोशनल था कि बाकी लोगों के इमोशंस का क्या होगा ये तूने कभी नहीं सोचा? नहीं, यही सोच सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूं। और जब ये परेशानी तुझसे सही नहीं गई तो तूने मुझे आके बता दिया, वरना नहीं बताता, और ना ही बताना तो बेहतर था। चित्रा तो मरी गई थी, फिर मुझे बताकर तूने मेरे इमोशंस का खून क्यों किया? ऐसा मत बोल जय, प्लीज ऐसा मत बोल। एक तू ही तो है जो सब कुछ संभाल सकता है। अनुष्का और आकांक्षा भी बहुत छोटी है जय, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुझे सिर्फ तेरे इमोशंस की पड़ी है, तेरे ही इमोशंस की पड़ी है। सुधा का क्या होगा ये सोचा कभी तूने? सोचा? जय मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तू ही है जो सब कुछ संभाल सकता है जय, प्लीज, वरना पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। अब ये ड्रामा करके तू मुझे ये करने पर मजबूर मत कर, और मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। तू चाहता है कि मैं ये सब बताऊं उसे? मैं क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेगी तो? जिंदगी में अकेला मैं शख्स हूं जिस पे वो विश्वास करती है, और तू चाहता है कि उस विश्वास का भी गला घुट जाए? शरद, मैं चाहता हूं कि तू जाकर सुधा को बता, जैसे तूने मुझे बताया। नहीं जय, देख, मेरी बात को पूरी तरह से सुन ले। अगर तू बताएगा तो शायद तुझे माफ कर देगी, वरना किसी और के मुंह से सुनेगी ना, बर्दाश्त नहीं होगा उसको। नहीं जय, मैं सुधा को अच्छी तरह से जानता हूं। वो अगर तू जानता है तो क्यों किया तूने? सुन, अगर कहीं कोई बात बिगड़े ना, मैं संभालूंगा। हाँ? जय मैं जाना, उसे अब और धोखे में मत रख, मत उसे अंधेरे में रख प्लीज। मे आई कम इन डॉक्टर? ओह मिसेस दीक्षित, बैठिए। थैंक यू। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल मैं बच्ची की तबीयत के बारे में पूछने आई थी। कोई सीरियस बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैंने पीडियाट्रिशियन से बात की है। शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। वो कल उसे थोड़ा बुखार आ गया था, जिसकी वजह से वो इतनी रो रही थी। नाउ शी इज ओके। मैं तो उसकी तबीयत के बारे में घबरा गई थी। अब जो है जैसा है, हमें ही उसका ख्याल रखना होगा ना। इस मामले में तो मैं उसे लकी ही कहूँगी। आपने इतना अच्छा ख्याल रखा है उसका। जब आज मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, नर्स ने आपके घर में फ़ोन कर दिया। मैंने सिस्टर को डांटा भी कि इस तरह फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। नहीं, शायद सिस्टर ने ठीक ही किया। इसी बहाने कोई आ तो गया उसकी देखभाल के लिए। वैसे हम भी उसकी बराबर देखभाल करते रहते हैं। मैं जानती हूँ डॉक्टर, इसीलिए तो अभी तक आपके ही नर्सिंग होम में छोड़ रखा है उसे। वरना क्या आप उसे घर ले जाना चाहती हैं? इरादा तो यही है डॉक्टर। इस तरह घर हॉस्पिटल के चक्कर में हम सब परेशान हो गए हैं। वो घर पे रहेगी तो सभी वहाँ हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम आपको तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। क्या आपने ये बात घर में डिस्कस कर ली है? अब डिस्कस क्या करना है डॉक्टर?
सबको हकीकत मालूम है कि उस बेचारी का इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए हम उसे घर ले जाएंगे और जब उसका बाप मिल जाएगा तो उसके हाथों में सौंप देंगे। डू यू अग्री? मैं सोच रही थी कि बिना उस आदमी की पहचान किए आप इस बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं। पता नहीं कल क्या हो। डॉक्टर, हमें तो बस आज की फिक्र करनी चाहिए और इस वक्त बच्ची को प्रॉपर केयर की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट जब उसका बाप मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप सो। अच्छा, मैं बच्चे के पास जाती हूँ। ओके। सुधा, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खाना गरम करके लाऊं? नहीं। क्यों, बाहर से खाकर आए हो? हाँ, नहीं, मैं कुछ फ्रूट्स लाऊं? नहीं सुधा। कुछ तो खा लो। नहीं सुधा, मैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे लिए गरम कप कॉफी लाऊं? नहीं। तुम अब तक नाराज हो? इतनी देर से आए हो? नहीं, वो मैं जय के पास चला गया था। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैं बेबी को घर ले आई हूँ।